तो आज हम बात करेंगे काला जादू के ऊपर। काला जादू क्या है और क्यों सफ़ेद जादू नहीं होता? और क्यों जब भी हम तांत्रिक की बात कहते हैं या तंत्रों की बात कहते हैं तो हमारे मन में जो शब्द सबसे पहला शब्द आता है वो काला जादू आता है। क्यों नहीं जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो हमारे मन में सफ़ेद जादू की गूंज सुनाई देती है। तो तंत्र क्या है? काला जादू क्या है? और क्या तंत्र जो है वो खाली हिंदुइज्म में है कि बाकी अदर रिलीजन्स में भी पाया जाता है? वैसे तो बहुतों का मानना ये है कि बौद्ध का तंत्र ही हिंदुइज्म के तंत्र में आया है, पर मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना है कि हिंदुइज्म में जो तंत्र है वो काफ़ी पुराना है। जितना पुराना वैदिक कल्चर है हमारा, उतना ही पुराना तांत्रिक कल्चर भी है। जस्ट बिकॉज़ वो लिटरेचर या फिर वो स्टोरीज़, वो नॉलेज जो है वो अभी शायद नहीं है या उतने वाइडली एक्सेसिबल नहीं है, इसकी वजह से हमें उस बात का ज्ञात नहीं है। तो चलिए हम पहले पता करते हैं कि तंत्र क्या होता है। देखिए, तंत्र को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वैसे डिफाइन करते हैं कि अम, जब हमें रिजल्ट चाहिए होता है, यानी जब हम अपने तन को, अपने बॉडी को यंत्र के रूप में यूज़ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस बॉडी से, उस यंत्र से टू गेट अ डिज़ायर्ड रिजल्ट, उसे हम तंत्र कहते हैं। यानी तंत्र में तन एक यंत्र होता है जिससे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि हमें अपनी इच्छा अनुसार वो रिजल्ट या फल मिल सके। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि तंत्र आया कहाँ से? तो तंत्र आया कहाँ से? तो स्टोरी स्टार्ट होती है तो माँ पार्वती भगवान शिव के गले में लगे हुए वो मुंडियों की माला को देख के क्वेश्चन करती हैं कि ये मुंडी की माला क्या चीज है, ये किसकी है? तब भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी तुम्हारे पूर्व जन्म के जितने भी जन्म हुए हैं उसके जो भी आपका अवशेष रह गया है, जो स्कल रह गया, उसकी मैंने माला बनाई है ताकि मैं तुमसे जुड़ा रहूं। तो माँ पार्वती पूछती हैं कि यानी इस जन्म के बाद भी मेरा कोई अगला जन्म होगा? भगवान शिव बोलते हैं हाँ बिल्कुल होगा। तब माँ पार्वती पूछती हैं कि जैसे आप इतने वर्षों तक जी रहे हैं, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं सांसारिक जो ये चक्र है इससे बाहर आ सकूं और मैं भी आपकी तरह एक लंबा जो कार्यकाल है उसे कंप्लीट कर सकूं? तब भगवान शिव कहते हैं कि बिल्कुल है, इसके लिए मैं आपको एक विद्या बताऊंगा। वो विद्या जो है वो तंत्र है। यानी कहा जाता है कि भगवान शिव अपने पांचों मुखों से जो ज्ञान दे रहे होते हैं माँ पार्वती को, उसे तंत्र कहते हैं। हर एक मुख से निकला हुआ एक बीज मंत्र है जो तंत्र का बीज मंत्र है। अगर आप दुर्गा आरती को ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसमें भी आपको काफी तंत्र के बारे में बताया जाएगा, जैसे 64 योगिनी, आगम निगम। आगम निगम क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि निगम जो है वो वेदों की पूजा करते हैं, आगम जो है वो तंत्रों की पूजा करते हैं। वैसा नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आगम निगम अगर जो आप आरती में, दुर्गा आरती में देखते हैं, उसमें यह है कि आगम जो है उसमें माँ पार्वती जो है वो गुरु के रूप में नजर आती हैं और निगम में माँ पार्वती यानी शक्ति जो है वो शिष्य के रूप में नजर आती हैं। पर दोनों जितने भी हमारे पास तंत्र हैं उसमें मेन जो स्टोरी है वो यही होती है कि भगवान शिव तंत्र का ज्ञान माँ पार्वती को दे रहे होते हैं। इसमें वैष्णव तंत्र भी आता है और भी भगवान के तंत्र आते हैं और भी पावरफुल डिटीज के तंत्र आते हैं। पर मोटा मोटी अगर बोला जाए तो तंत्र जो है वो शिव तंत्र है और शक्ति तंत्र है, जिसे नाम हम अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई जब हमारे पास उपनिषद और वेद हैं, इतने बड़े लिटरेचर हैं, इतने बड़े संसाधन हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, नॉलेज हब है, तो हमें तंत्रों की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका आंसर ये आता है कि माना जाता है कि 4 वर्णों में सिर्फ ब्राह्मण के पास इतना नॉलेज होता है कि वो वेदों और उपनिषद की कठिन पढ़ाई करके उसका ज्ञान प्राप्त करें। तो अगर बाकी वर्णों को भी वो ज्ञान प्राप्त करना है तो वो ब्राह्मण के थ्रू प्राप्त कर पाएगा। और क्योंकि वो नॉलेज इतनी टफ है तो उस नॉलेज को ही अगर वो एक्वायर करने लग जाएंगे तो या तो उन्हें भी ब्राह्मण बनना पड़ जाएगा या फिर ब्राह्मण मतलब अपनी जो दिनचर्या वो छोड़ के वो नॉलेज, सिर्फ नॉलेज को ही गेन करने के लिए उसमें लगना पड़ जाएगा। तो ऐसे तो सोसाइटी लाइफ नहीं चलेगी। तो माना जाता है कि जो बाकी 3 वर्ण हैं ये अपना सांसारिक जीवन भी चलाएं और ज्ञान की
प्राप्ति भी करें, ज्ञान का सुख भी लें और मनचाहा वरदान या मनचाहे रिजल्ट भी प्राप्त करें, मोक्ष की ओर भी थोड़ा अग्रसर हों, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए कहा जाता है तंत्र है। तंत्र जो है, तंत्र नॉन वैदिक है, तंत्र नॉन संस्कृत है, क्योंकि आपको वेदों की या उपनिषदों की पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको वैदिक संस्कृत आनी चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए। तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र जो है, तंत्र साधना जो है, वो एक गुरु के पास बैठ के नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और इसी कारण जो है तंत्र का डिस्कवरी हुआ या इन्वेंशन हुआ, आप जो भी मानो। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कहानी है जिसे हम ये बता सके कि वैदिक स्टोरीज में भी तंत्र का कहीं ना कहीं जिक्र है। हालांकि आरती में मैंने बता ही दिया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन होता है जिसमें अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, विष निकलता है, भगवान शिव जो है उसको सेवन करते हैं, कामधेनु निकलती है, एक बार अमृत निकलता है। अमृत जब निकलता है तो देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपको देवों की मदद करनी होगी। और क्या कहते हैं, तब जाके भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार प्राप्त करते हैं। और जो ये अमृत है वो देवों को सेवन कराते हैं। अब देवों के पास अमृत का वरदान आ जाता है, अमृत की पावर आ जाती है, तो वो इमॉर्टल हो जाते हैं। अब वो तो मारे जा नहीं सकते, तो जब भी असुरों और देवों का युद्ध होता है तो असुर जो है हमेशा ओवर पावर्ड हो जाते हैं देवों के द्वारा। अब जो असुर हैं वो अपने गुरु के पास जाते हैं, शुक्राचार्य, भार्गव गुरु के पास, और शुक्राचार्य से कहते हैं कि आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब तो हम सिर्फ हारते ही जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, देव मरेंगे नहीं और वो हमें मारे जा रहे हैं, हमारी तो पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो जा रही है। तब शुक्राचार्य जो है भगवान शिव के पास जाके उनकी साधना करते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और तब वहां जाके भगवान शिव जो है शुक्राचार्य को पहला तंत्र का एक मंत्र बताते हैं जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। उस मंत्र के द्वारा जो भी मृतक है, जो भी मारा गया व्यक्ति है, उसे जीवित किया जा सकेगा। और तब जाके ये बैलेंस मेंटेन होता है असुरों और देवों के बीच में। तो इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे वैदिक काल में एक तांत्रिक स्टोरी जो है, एक तंत्र की स्टोरी दी गई है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ये चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आने वाले समय में हम ट्राई करेंगे आपको और खुल के बता सकें। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो कल्चर है हिंदुज्म, वो काफ़ी साइंटिफिक नहीं बट लॉजिकल है, और हम उसे लॉजिक के थ्रू ही समझें रादर देन उसे हम मिस्टिकल पावर या सुपरनैचुरल पावर से जोड़ने का ट्राई करें और हम जस्टिफाई करते फिरें कि क्यों ये माइथोलॉजी नहीं, ये पौराणिक स्टोरी है, क्यों हम इनसे बेटर हैं या वो है। हमारे पास अच्छा खासा लिटरेचर है, हम उसके बेसिस पे अच्छा खासा हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, हम उसी पे स्टिक करना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले समय में और भी जो हिंदू मतलब हमारे जो कहानियाँ हैं, सनातन धर्म की जो कहानियाँ हैं और जो उसके लर्निंग्स हैं, वो आप तक पहुँचा सकूँ। पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, और कुछ गलतियाँ लगें तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट और करेक्ट मी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।